नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास गुप्ता। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी के एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर की, जो 29 जनवरी 2025 को आया है। क्या कहता है ये सर्कुलर? क्यों इस सर्कुलर की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा उथल-पुथल, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया है फिनफ्लुएंसर के बारे में? चलिए सर्कुलर को हम लोग समझते हैं। क्या है ये सर्कुलर? दोस्तों ये सर्कुलर 29 जनवरी 2025 का सर्कुलर है और ये कहता है, इसका सब्जेक्ट है दोस्तों, डिटेल ऑब्लिक क्लैरिफिकेशन ऑन प्रोविजन रिलेटेड टू एसोसिएशन ऑफ पर्संस रेगुलेटेड बाय बोर्ड एमआईज एंड देयर एजेंट विद पर्सन एंगेज इन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। तो ये सर्कुलर रेगुलेट करता है, बात करता है आईए और आरए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं उनके बारे में चर्चा करता है। ये सर्कुलर बात करता है फिनफ्लुएंसर्स के बारे में, जो मार्केट में जिस चीज को लेकर बज है। सो दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सर्कुलर में दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। उन पॉइंट्स को हम पहले समझते हैं। वो पॉइंट्स क्या कहते हैं? फर्स्ट, रोमन स्मॉल कहता है, प्रोवाइड एडवाइस और एनी रिकमेंडेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ और रिलेटेड टू ए सिक्योरिटी और सिक्योरिटीज unless person is registered or otherwise permitted by board or provide such advice or recommendation। और तो ये पहला पार्ट ये कहता है कि किसी भी तरीके की एडवाइस स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, वो सिक्योरिटी के रिलेटेड है, वो आप नहीं दे सकते अनलेस आप रजिस्टर्ड नहीं है या आपके पास परमिशन नहीं है। सेकेंड पार्ट जो बात करता है, वो बात करता है, मेक एनी क्लेम ऑफ रिटर्न्स और परफॉर्मेंस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली इन रिस्पेक्ट ऑफ or related to a security or security unless the person has been permitted by board or make such claim। यानी कि आप इस तरीके का कोई भी मार्केट में दावा नहीं कर सकते हैं कि आपकी कॉल, आपकी न्यूज, आपकी रिसर्च से आप शर्तिया ही पैसे कमा सकते हैं, परफॉर्मेंस इतने परसेंटेज रिटर्न आ सकता है, इस तरीके की बातें आप नहीं कर सकते। ये सर्कुलर ने बताया। इस सर्कुलर ने ये भी कहा है कि जितनी भी मार्केट इंटरमीडिएटरी हैं, सेबी के रजिस्टर्ड हैं, उनसे रिलेटेड, उनसे एसोसिएट जो भी पर्सन है, अब हम एसोसिएट पर्सन के बारे में समझेंगे। वो एम्प्लॉय हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं, आपके वेंडर हो सकते हैं, आपके एक तरीके से सब फ्रेंचाइजी हो सकते हैं। वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में डिफाइन है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपको उनसे संबंध तोड़ना होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है सर्कुलर में, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 12 सेबी एक्ट में डिफाइन है कि कौन कौन सी इंटरमीडिएटरी सेबी के अंडर आती हैं। तो सारी आईए, आरए, एआईएफ, पीएमएस, स्टॉक ब्रोकर, सारी सेबी के अंदर आने वाली इंटरमीडिएटरी हैं। अभी जो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पैराग्राफ 7 है, उसका क्वेश्चन कहता है, आर देयर एनी रेस्ट्रिक्शंस और पर्सन रेगुलेटेड बाय बोर्ड एंड देयर एजेंट्स टू एसोसिएट विद अनदर पर्सन हु इज एंगेज इन इन्वेस्टर एजुकेशन। अब इसका जवाब देखिए क्या है। Investor education not one of two prohibited activities under these regulation। two prohibited activities आपकी स्क्रीन पे भी आ रही हैं और जो मैंने आपको बताई हुई हैं। However, it must be ensured by the person regulated by board that such person providing education does not engage in any of the above mentioned two prohibited activities directly or indirectly। जिन दो एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कॉल्स नहीं दे सकते हैं सिक्योरिटी मार्केट में, और किसी भी तरीके का प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पे, पैराग्राफ 8। इसका क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिस्टिंग्विश एजुकेशन एंड एडवाइस ऑब्लिक रिकमेंडेशन। तो एजुकेशन और एडवाइस में दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो सेबी बताता है, ये पर्सन एंगेज सोनली इन एजुकेशन शैल मीन दैट सच पर्सन इज नॉट एंगेज इन एनी ऑफ टू प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। यहां तक तो हम समझ ही चुके दोस्तों। सच पर्सन शुड नॉट बी यूजिंग द मार्केट प्राइस डेटा of the preceding 3 months to speak, talk, display the name of any security, including using any code name of the security in his/her talk, speech, video, ticker, screen share, etc., indicating the future price, advice or recommendation related to security or securities। तो यहां पे अब कंफ्यूजन दोस्तों आ गया है। इन्होंने बताने की कोशिश करी है, कोई भी इन्वेस्टर एजुकेशन के नाम पे किसी भी स्टॉक के 3 महीने के प्राइजेस को यूज नहीं कर सकता है, उसके नाम को नहीं दिखा सकता है स्क्रीन पे, किसी को नहीं बता सकता है, बोल नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है किसी भी तरीके से, और फ्यूचर प्राइस के बारे में भी कोई कमेंट नहीं कर सकता है। तो ये कंफ्यूजन यहां से क्रिएट हो गया है कि फिनफ्लुएंसर अब किसी भी स्टॉक्स का नाम नहीं ले सकते हैं। बीच में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सेबी आईए रेगुलेशन के बारे में हमने सुन रखा होगा। सेबी आईए रेगुलेशंस में
व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये सेक्शन 2 के सब क्लॉज एल में डिफाइन है दोस्तों। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जैसे आ रहा होगा, आप पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट एडवाइस मींस एडवाइस related to investing in purchasing, selling or otherwise dealing in securities, and advice on investment portfolio containing securities, whether written, oral or through any other means of communication for the benefit of client and shall include financial planning। इसका प्रोवाइजो दोस्तों क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट इन्वेस्टमेंट एडवाइस गिवन थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन और इलेक्ट्रॉनिक और ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन मीडियम विच इज वाइडली अवेलेबल to the public shall not be considered as investment advice for the purpose of these regulation। अभी दिसंबर के बाद एक और इसमें प्रोवाइजो ऐड हुआ, प्रोवाइडेड दैट द ट्रेडिंग कॉल shall not be considered as investment advice for the purpose of these regulations। तो अगर कोई भी बंदा टीवी पे, न्यूज चैनल पे आके किसी भी स्टॉक्स के बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में बता रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। यानी आईए रेगुलेशन इस तरीके की किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है जो कि जनरल पब्लिक के लिए, मास पब्लिक के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस हो गई। जितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं इसी लॉ के क्लॉज से काम करते हैं और बचे हुए होते हैं, उनके ऊपर कोई भी रेगुलेशन काम नहीं कर सकता है क्योंकि वो इस प्रोवाइजो के अंदर फॉल करते हैं। लेकिन अभी चेंज क्या हो गया है, तो चेंज ये हो गया है कोई भी एपी, सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर का एपी या सब ब्रोकर किसी भी तरीके से अगर इस तरीके की एडवाइस दे रहा है, तो सेबी ने बोला है कि आप मेरी मार्केट इंटरमीडिएटरी हो, आप इस तरीके के बंदों के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, इस नए सर्कुलर का पैरा 7 और पैरा 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सर्कुलर का मीनिंग क्या है? इस सर्कुलर का मीनिंग है स्टॉक ब्रोकर किसी भी इन्फ्लुएंसर को अपना एपी नहीं बना सकता है, उनको मॉनेटरी पे आउट नहीं दे सकता है। इवन स्टॉक ब्रोकर इस तरीके के इन्फ्लुएंसर के साथ अपनी स्टॉक ब्रोकिंग का एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकता है। दोस्तों इस सर्कुलर को लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और भी है। हम पैरा 17 ऑफ द सर्कुलर पढ़ते हैं। व्हेन विल दीज रेगुलेशन कम इनटू इफेक्ट? अब जवाब देखिए, दीज रेगुलेशन हैव कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 29 2024, मतलब 2024 अगस्त में ये सर्कुलर इंप्लीमेंट हो चुके हैं। लास्ट लाइन को अगर हम पढ़ें दोस्तों, वो कहता है हेंस दीज रेगुलेशंस आर ऑलरेडी इन फोर्स, यानी ये रेगुलेशन ऑलरेडी फोर्स में है। लेकिन दोस्तों उसमें एक पॉइंट और पढ़ने की जरूरत है। पर्सन रेगुलेटेड बाय द बोर्ड एंड देयर एजेंट हैव बीन एडवाइज्ड थ्रू अ सर्कुलर डेटेड अक्टूबर 22 2024 टू टर्मिनेट देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब हम अक्टूबर 2024 का सर्कुलर पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो क्या बात करता है। तो ये 3 पेजेस का सर्कुलर को जो हम पढ़ते हैं, तो ये क्लॉज 1 क्लॉज 2 की बात करता है कि आप विदाउट रजिस्ट्रेशन किसी को एडवाइस नहीं दे सकते स्टॉक मार्केट की। सेकंड, आप किसी भी तरीके का कमिटमेंट परफॉर्मेंस को लेके, रिटर्न को लेके नहीं कर सकते। ये कहीं भी एजुकेशन और रिसर्च में डिफरेंस नहीं बताता है। 29 जनवरी 2025 का सर्कुलर पहली बात एजुकेशन और एडवाइस में डिफरेंस बताता है, पैरा नंबर 8 ऑफ द सर्कुलर। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये सर्कुलर रेट्रोस्पेक्टिव कैसे इफेक्ट ले सकता है ये सेबी बताएगी, क्योंकि सेबी ने 9 ऑफ जनवरी इस साल ही एक और सर्कुलर निकाला था आरए गाइडलाइंस के नाम पे। उस पे हमने एक छोटी सी क्लिप की थी दोस्तों, जिसमें उसने आरए या आईए के द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस पर क्लाइंट पे एक कैप लगाई थी। वो भी एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है दोस्तों। सो दोस्तों इस सर्कुलर के बाद जो लोग भी टीवी पे, सोशल मीडिया पे कॉल्स देते हैं, पब्लिक को कॉल्स देते हैं और वो किसी भी सब ब्रोकर के साथ एज ए एपी एसोसिएटेड हैं, तो वो एपी एसोसिएटेड नहीं रह पाएंगे। हाँ, अगर वो इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया, न्यूज चैनल पे आके कॉल्स को बताते हैं, तो वो बताते रहेंगे क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस के अंतर्गत प्रोवाइजो के अंदर आती है और रेगुलेशन के अंदर फॉल नहीं करती है। तो इन्फ्लुएंसर का इस तरीके का बिजनेस जो स्टॉक ब्रोकर के साथ एपी के रूप में एसोसिएट था, वो इंपैक्ट करेगा, या कोई भी मार्केट इंटरमीडिएटरी, आईए, आरए, स्टॉक ब्रोकर है, वो इस तरीके के लोगों को अपने साथ अटैच नहीं कर सकते हैं, एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, एजेंट नहीं बना सकते, उनके साथ एसोसिएट नहीं हो सकते जो इस तरीके की 2 चीजें कर रहे हैं। यानी कि कोई भी स्टॉक्स को लेके कॉल दे रहे हैं, और अभी कॉल्स को लेके डेफिनेशन आप समझ लीजिए। कोई भी पर्सन अगर 3 महीने का प्राइस चार्ट, प्राइस डेटा को इस्तेमाल कर रहा है, तो वो एडवाइस माना जाएगा रादर देन एजुकेशन। तो आपको किसी भी तरीके के प्राइसेस को यूज नहीं करना है, स्टॉक के प्राइसेस, और किसी भी तरीके का स्टॉक्स में कमिटमेंट नहीं देना है। अगर आप ये दोनों चीजें करते हैं
तो आप एक तो वायलेट करते हैं और दूसरा आप एजुकेशन के दायरे से हट के आप एडवाइस के रोल में आ जाते हैं और सेबी के अंतर्गत रेगुलेशन आप फॉलो करते हैं। तो इस सर्कुलर के माध्यम से सेबी ने फिनफ्लुएंसर के रेफरल बिजनेस पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी है रादर देन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो पब्लिक में चल रही है, जो हम लोग ट्विटर, टेलीग्राम और टीवी पे भी देख रहे हैं, बेधड़क चल रही है, रैम्पेंट प्रैक्टिस चल रही है, अगर सेबी को उस पर अगर प्रतिबंध लगाना है तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन 2013 को अमेंड करना पड़ेगा और उसमें वो जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस का जो प्रोवाइजो है उसको रेस्ट्रिक्ट करना होगा। अदरवाइज किसी भी तरीके की पब्लिक मीडिया में एडवाइस देने पे कोई भी रोक नहीं है जो मास में जा रही है। हाँ, इन्फ्लुएंसर किसी भी तरीके का आईए के साथ बिजनेस नहीं कर सकता है, सब ब्रोकर के साथ वो एपी नहीं बन सकता है, जैसा कि बहुत सारे लोग एपी भी होते हैं और इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, वो काम नहीं कर सकते। हमने सेबी आरए के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो करी है जो कि आप देख सकते हैं। धन्यवाद।